जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। नीचे दिए गए बटन को दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे तो एक बार अनसब्सक्राइब करके भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बिहार के उन तमाम शिक्षकों के लिए जो कि बिहार में शिक्षक वर्ग में नौकरी पाना चाहते हैं। और ये आपको बता दें कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2023 होने वाला है, जिसके तहत यहाँ पे 2023 से 25 तक का सेशन, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है ये 2 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स है। और अगर आप चाहते हैं बिहार में शिक्षक बनना तो ये पात्रता आपके पास होनी चाहिए। तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट से अगर देखा जाए तो शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। अगर आप मास्टर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने बीएड नहीं किया है तो ये एग्जाम आप दीजिए और आपको मिल सकते हैं सरकारी कॉलेजेस। अगर आप सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो फीस सेक्शन है, यानी कि जो आपका पैसा है, वो बहुत ही कम लगेगा और मिनिमम प्राइस पे जो है आपका बीएड हो सकेगा। लेकिन अगर आपका बीएड का ये एग्जाम बहुत कम मार्क्स आता है, नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ पे ऐसे प्राइवेट संस्थानों से भी बीएड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एग्जाम देना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हो चुका है इसका भरने का, और इसकी तैयारी आपको कहां से करनी है वीडियो के अंत में भी बताएंगे। लेकिन समझते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, और ये सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास है। बिहार में दरोगा भर्ती को तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए हमारा जो क्यूज सेक्शन है वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे चलाया जा रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए हमारे टेलीग्राम पे भी, जहाँ पे फ्री में आपको टेस्ट जो है करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग यूट्यूब चैनल हमारा वाईटी एजुकेशन है, वहां शाम 9 बजे आपका एक प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहा है। तो कल से आप लोग जुड़ जाइएगा उस प्रैक्टिस सेट में भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और आज के इस अपडेट में सीधे लिए चलते हैं आपको। जी हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार के एक यूनिवर्सिटी का, जो कि ये रिक्रूटमेंट अपडेट भी करती है, इसका एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। फिलहाल हम लोग बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जैसा कि आप यहां से चेक भी कर सकते हैं। और ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए डेट पहले मेंशन कर दिया गया यहाँ पे कि 20 तारीख से लेकर 15 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। जो इसके लिए फॉर्म सबमिट करेंगे छात्र लेट फी में, तो 16 मार्च से 20 मार्च तक उनको समय भी दिया जाएगा। डेट ऑफ इशू आपका एडमिट कार्ड का होगा 30 मार्च तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 8 अप्रैल को टेंटेटिवली आपका एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम, जो कि 8 अप्रैल को यहाँ पे दिया गया। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आप लॉगिन करेंगे क्लिक करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहां से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका एप्लीकेंट लॉगिन का। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको साइन इन नहीं करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने आप को पहले लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना, सॉरी। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन भी एक वीडियो में बताया है कि आपका बीएड के लिए फॉर्म आ चुका है, आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा 20 तारीख से। ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस दिशा निर्देश को पढ़ के तो ही आप आवेदन कीजिएगा। अगर आप भर सकते फॉर्म तो ठीक है, नहीं तो दिशा निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए समझते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो है आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। आपके बीएड होने तक आपका ये ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो भी एक्टिव होना चाहिए, और ताकि इस पे एसएमएस वगैरह आ सके। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस पे आप ओटीपी वगैरह पा सकेंगे। आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए, किसका भाई, आपके फोटो का। आप अपना फोटो स्कैन करवा लीजिएगा, या फोटो अपने पास होगा तो जरूर रखिएगा। 100 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। आपके सिग्नेचर का, उसका भी 100 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं जो है आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और एटीएम से भी आप इसका पेमेंट कर सकेंगे, यूपीआई वगैरह से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे फॉर्म भरने की बारी आती है, तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा चीजों को। मैं आपको सारा डिटेल भी दिखा दूंगा यहाँ पे लाइव करके। निम्नलिखित चरणों में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। और ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए ये ऑफिशियल लिंक है, जहां पे आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर लीजिएगा और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा और मिडिल नेम, और आपका जो लास्ट नेम यानी कि सरनेम होता है वो। तो अगर आपका सर्टिफिकेट में मान लीजिए कि जितेंद्र कुमार सिंह नाम है, तो कुमार मिडिल नेम में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम जितेंद्र कुमार है सिर्फ, तो फर्स्ट नेम में जितेंद्र डालिएगा और कुमार लास्ट नेम में डालिएगा, मिडिल नेम को छोड़ दीजिएगा।
और अगर आपका सिर्फ नाम जितेंद्र है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम को भरिएगा, बाकी दोनों को यहाँ से स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा इसका मतलब, ठीक है। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ जो है, जो आपका सर्टिफिकेट पे है वो ही आपको यहाँ पे डालना है। जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, ये आपको बताना है यहाँ से क्लिक करके, या ट्रांसजेंडर है वो भी भर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फादर्स नेम आपके जो सर्टिफिकेशन पे दिया गया वो डालिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मिस्टर डॉक्टर आगे मत लगाइएगा, जो सफिक्स लगते हैं यहाँ पे, है ना, प्रीफिक्स लगते हैं जो। और मदर्स नेम जो है यहाँ पे वो भी आपका सिर्फ वही जो सर्टिफिकेट नेम पे है वही बताना है। ईमेल आईडी अपना एक्टिव ईमेल आईडी डालिएगा, कोई भी डालना होगा तो। आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करना होगा और कंफर्म पासवर्ड करना होगा। अब ये ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं है, ये आपका रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। अब इसमें जो है आपको एक परफॉर्मा दिया गया है कि आपको 8 से लेकर जो है कम से कम 20 लेटर होने चाहिए इसमें आपके पासवर्ड में, ठीक है। और इसमें जो है @ हैशटैग और परसेंटेज डॉलर और ईटीसी का जो है ये कोई भी एक कैरेक्टर जो है आपको यूज करना है, और एक वर्ड जो है आपका एक लेटर जो है कैपिटल और एक स्मॉल में होना चाहिए, और एक उसमें न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए, तभी आपका ये पासवर्ड इस तरीके से यहाँ पे बन पाएगा। तो ये बातें यहाँ पे कही है। तो उसी तरह जैसे कि सपोज मान लीजिए कि मैंने पासवर्ड बनाया राहुल @1 और राहुल का R कैपिटल कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ये 8 डिजिट कम से कम होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कंट्री आपका कोड दिया गया है, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर हो, और इस कैप्चे को यहाँ पे डालकर और साइन अप कर लीजिएगा। चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे कर लेता हूँ, और जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन में भरा है अब इसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो अपने अकाउंट को यहाँ पे क्या करना है, एक्टिवेट करना है, और आपके मोबाइल पे वो ओटीपी भेज दिया जाएगा जिस ओटीपी से आपको एक्टिवेशन आया है। तो यूजर नेम अपना ईमेल आईडी डालिएगा, और एक्टिवेशन में जो ओटीपी आपको भेजा गया है वो डाल के सबमिट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं इनका सबमिट भी कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप जो है यहाँ पे अपना एक्टिव कर दिए हैं, तो क्लिक हियर टू लॉग इन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर क्लिक करके लॉग इन भी कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने जो पेज ओपन होगा, अब आपको फिर से यहाँ पे लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन करने के लिए साइन इन पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे लॉग इन आईडी और आपका पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनका। अब आपको करना क्या है कि अपने एप्लीकेशन पे जाना है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके जाएंगे आप यहाँ पे, या फिर इसको प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं। तो अभी आपका एप्लीकेशन तो यहाँ पे नहीं रजिस्टर हुआ, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो माई एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा और आप जाइएगा यहाँ पे। अब सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन सा एग्जाम आपको देना है। तो बीएड पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो है आप शिक्षा शास्त्री पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बीएड करना चाहते हैं अन्य विषयों में तो यहाँ पे बीएड पे क्लिक कीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। यहाँ पे ये जो अपडेट दिया गया है 2 वर्षीय बीएड के लिए आप जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि आपको जिन्हें कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविक विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, यानी कि कॉमर्स में, है ना। तो अगर यहाँ पे आप इन सभी विषयों में ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। 10+2 3+3 अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम यहाँ पे 50% मार्क्स है, या बीई बीटेक कर रखे हैं उसमें विज्ञान और गणित में 55% मार्क्स है, तो आप इधर आवेदन कीजिएगा। ये आपको संकेत दिया गया है, चूंकि मैंने नोटिफिकेशन में इसके बारे में बताया था। यहाँ पे ओके कीजिएगा और ऐड दिस प्रोग्राम कर लीजिएगा यहाँ पे। तो ऐड दिस प्रोग्राम हो गया यहाँ पे, तो ये पेज आपके सामने हो जाएगा ओपन। तो आपका जो है अभी देखिए एप्लीकेशन डिटेल जो है इनकम्प्लीट दिखा रहा है, बट यहाँ पे क्लिक हो गया है, यानी कि ग्रीन, ये आगे बढ़ चुके हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन डिटेल पे, तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिख रहा है। अब आपसे कुछ डिटेल छोड़ा गया है आपसे, आपके द्वारा उसको भराया जाएगा। जैसे कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है आपका, नेशनलिटी क्या है आपका, कैटेगरी क्या है, आप दिव्यांग कोटे से आते हैं या नहीं आते हैं, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ से मांगी जाएगी। माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं, है ना। प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस वगैरह क्या है, ये सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे अभी देना है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ देना है। फिर उसको आपके बाद जो है आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल आपको डालना होगा, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा, और फिर प्रीव्यू कर लीजिएगा। फिर फाइनली आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए मैं इसके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से।
अब यहाँ पे जो है अपने सारे डिटेल डालने के बाद फोटो और सिग्नेचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है इसी पिक्सल साइज में होना चाहिए। ये जो विड्थ है आपका 3.5 cm और जो है हाइट आपका 4.5 cm का होना चाहिए। अगर पिक्सल में आप बनाते हैं फोटो को तो 138 सेंटी पिक्सल का और 177 पिक्सल का आपका होना चाहिए जो उसका रिसाइज है। और 100 केबी से जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। और आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है? देखिए, यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आपको सिग्नेचर अपलोड करने को बोले जाएँगे, क्योंकि आप यहाँ से अपना हिंदी और अंग्रेजी दोनों सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा आपको और अपना जो है सिग्नेचर आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। और फाइनली सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीटेड दिखाएगा, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो भी माँगे जाएँगे। जैसे कि आपका सेकेंडरी यानी कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, ये माँगा जाएगा। यहाँ से चूज़ कीजिएगा उसका फ़ोटो और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको और यहाँ पे 12th का मार्कशीट और यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट अगर है तो, ठीक है? इसको चूज़ कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे इसको अपलोड करते जाएँगे साथ-साथ। तो फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे कर लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स भी आपका अपडेटेड हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सारे डिटेल दिखला दिया है आपको। एप्लीकेशन डिटेल भर के अपलोड फोटो सिग्नेचर और एजुकेशनल डिटेल डाल के, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिया है। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आपको कहाँ देने हैं? तो आप इसमें 3 चॉइस ले सकते हैं, पटना, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया जैसे कि यहाँ पे भरा गया है और आप अपना सेंटर अपने नज़दीकी टाउन से कहीं भी आप अप्लाई करें, यहाँ पे अपना बता दीजिएगा। जैसे कि पटना, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया और फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 7 एक्स पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने जो है इस तरह से कुछ आपका फॉर्म जो है वो भरकर सामने आ जाएगा। और फाइनली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू एंड सबमिट पे फाइनल सबमिट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर चुके रहेंगे। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं तो अब पेमेंट की बारी है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखला दूँ कि इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा और जो कि यहाँ से फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है यहाँ पे बता दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा और किससे आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, है ना? यहाँ पे आपको बताना है। तो जैसे डेबिट कार्ड से तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिएगा और फाइनली यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और 50 यहाँ पे जो है आपका चार्ज जितना भी लगेगा इस फॉर्म को भरने को लेकर, वो आपसे चार्ज काट लिया जाएगा। फिर फाइनली आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से। तो आप जो है इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। तो ये जो प्रोसीजर है दोस्तों जो कि हमने आपको यहाँ पे अप टू डेट किया है, बताया है इस चीज़ को लेकर कि फॉर्म को कैसे भरना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा की गई है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। जय हिंद।